ये जो दुनिया है ये दो से चलती है। दो से कैसे? धर्म है तो अधर्म भी है, मान है तो अपमान भी है। ऐसे ही भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। पुरुष और स्त्री का अगर जोड़ा है और विवाह संबंध में है, अगर पुरुष बहुत ज्यादा भजनानंदी होगा तो स्त्री को नास्तिक बना देता है भगवान, और स्त्री पूजा पाठ करने वाली होगी तो पुरुष नास्तिक रहेगा। दोनों एक जैसे मिल जाएं तो बड़ी कृपा है इस भगवान की। पंडित पंडितानी थे, पंडित जी बड़े अच्छे। और पंडितानी कैसी थी कि उससे अगर सीधी बात करो तो उसे बड़ी उल्टी लगती थी। पंडित जी के घर कोई रिश्तेदार आ जाए, पंडित जी कहते हैं अरे भगवान सुनो कि हाँ देवी, कि हमारे वो रिश्तेदार आए हैं, जरा भोजन बना देना। कि मैंने कहा ठेका ले रखे हो तुम्हारे रिश्तेदारन को, तुम्हारे रिश्तेदार तुम अपने आप बनाओ। पंडित जी बड़े परेशान। कोई नाते रिश्तेदार आ जाए तो महाराज काऊ को एक टूक ना दे, चाय पानी की व्यवस्था कुछ नहीं, बिल्कुल उल्टी विपरीत रहती। पंडित जी परेशान हुए, एक संत से मिले। संत से कहा महाराज जीवन बड़ा नरक है। संत कहने लगे अरे भैया, रामायण में तुलसीदास जी कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, तुम कह रहे हो कि जीवन नरक है। तुलसीदास जी तो फिर गलत लिख के गए कि महाराज कैसे बताऊं अपनी व्यथा, मैं बड़ा परेशान हूं। कि भैया बात तो बता, तभी तो पता चलेगी। कि मेरी पत्नी, मैं अगर उससे कोई भी बात अच्छे की कहता हूं तो उसे बड़ा बुरा लगता है। पंडित जी ने सारी बात उस संत को बताई। संत समझ गए कि विपरीत नारी है, दोष नहीं है, विपरीत नारी है। समझने को जो तरीका है वो अलग तरीका का है। संत ने बताया कि देख भैया, आज के बाद तू इससे उल्टा काम बता। घर में कोई रिश्तेदार आ रहा है तो उसके विपरीत सोच। अब जैसे घर में कोई रिश्तेदार आयो तो पंडित जी तुरंत कहते अरे भगवान सुनती हो, फलाना रिश्तेदार आया हो तो मैं क्या करूं? कि हमें क्या करना, हमें कछु ना करना, तू कोई रोटी पानी मत बनाइयो या काजे, हमें का लेन देने, अपने आप बनावे को खावे को। तुरंत उसकी बुद्धि खिसक जाती। करे हाँ महाराज, हमारे घर में आया और रिश्तेदार, बेइज्जती हमारी होगी। कि देख ले भैया, तू देख ले पे, आप बेइज्जती तेरी है, मेरी तो है ना। स्वीकार शुरू हो गया। अब कोई रिश्तेदार आवे, पंडित जी ऐसे ही कहते हैं महाराज भोजन पानी बनते खूब बढ़िया, सब व्यवस्था बनने लगी। पंडित जी समझ गए कि गुरुजी महाराज जो संत मिले थे बड़ी अच्छी टिप्स बता के गए। अब तो पंडित जी ऐसा ही करते, कोई भी कार्य करवाना हो उल्टे तरीके से उसे कहते, सो अपने आप सीधा कर देती। सो एक बार महाकुंभ लगो भैया, कुंभ के मेले में सब गांव के जावे लगे। सो पंडितानी, अब पंडित जी विचार कर रहे कि अब जाते यूं कहूंगा कि कुंभ में चलेंगे तो 2 टूक नाई कर देगी। सो पंडित जी गए। जब श्रीमती जी से कोई काम होता है तो चेहरे पर प्रसन्नता अपने आप रहती है। पंडित जी गए, अजी सुनती हो? कि हाँ बोलो। कि देखो कुंभ को मेलो लगोए, पर हमें का लेन देन, 12 साल में लगो फिर लग जाएगो। कि अच्छा, कि पूरे गांव की स्त्रियां पुरुष सब स्नान करने जा रहे हैं पर हमें कोई लेन देन ना, हम क्या करेंगे? वैसी में डूब डाब गए तो करे जी तुम हद कर रहे हो, 12 वर्ष में महाकुंभ का मेला लगाए, कोई मजाक की बात है? तो ऐसो देवी खावे पीवे कुछ मत बनियो, हम क्या करेंगे? रास्ता में लेकर खा लेंगे। अरे घर से बना के ले चलेंगे। सो महाराज सब व्यवस्था उनने ऐसी बनवा ली। रास्ता का ये भोजन पानी बन गए। पंडित और पंडितानी दोनों महाकुंभ के दर्शन करने, स्नान करने चल दिए। गंगा जी किनारे पर पहुंच गए, सब स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते माता गंगा की कृपा से पंडित जी को याद नहीं रहा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। पंडित जी अब उस चक्र को भूल गए कि कैसे बात करनी है, और धोखे से कह उठे अजी सुनती हो? कि हाँ, ज्यादा अंदर मत जाना, बहुत गहरा है पानी। सो पंडितानी अड़ गई, वहीं अड़ गई महाराज। कि 12 साल में महाकुंभ लगो और मैं भीतर जाके डुबकी ना लूं, ऐसा ऐसा है। सो महाराज अड़ गई और भीतर जाके डुबकी ली। सो बह गई, बह गई। अब पंडित जी वहां हल्ला कर रहे हो भैया बचाओ बचाओ, मेरी पंडितानी बह गई। सो जो ढूंढने वाले गोताखोर होते हैं वो आए, ढूंढने लगे। पंडित जी कहने लगे जीवन भर उल्टी चली भैया, सीधी भाई दिशा में ना पावे, पीछे देखो।